हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गौरव कुमार सिंगर आज आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में। अब हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कि साइंस का ए शब्द से लेकर के पूरी साइंस को हम लेके चलेंगे। साइंस होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं। हम देखते हैं बहुत बच्चे कहते हैं कि साइंस जो होती है थोड़ी सी टफ है। साइंस में क्या है, तो हम एकदम बेसिक से साइंस को लेकर चलेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर अपन साइंस की एक एक चैप्टर को बेसिक बाय बेसिक देखते हैं ना, तो साइंस से अच्छी और साइंस से सीधी कोई सब्जेक्ट नहीं होती। तो सबसे पहली बात होती है कि बच्चा जो है 9th में पहुंच गया, 10th में पहुंच गया, 6th में, 11 12 में पहुंच गया, लेकिन उसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि साइंस क्या है, साइंस कहते किसे हैं। उसको ये तो पता है कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें समझनी है, लेकिन उसको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि साइंस क्या है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम आज चालू करते हैं कि साइंस क्या है। तो ये शब्द मिला कहाँ से, जो साइंस जो है ये शब्द मिला है हमें साइंसिया। और ये साइंसिया जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी कोई ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। बड़ी डेफिनेशन हम कहते हैं कि हम 6-7 में सीखते हैं कि किसी भी एक्शन के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से इसका स्टडी करना साइंस। नो, साइंस का मतलब क्या है? नो, जानना। हमें यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी घटनाएं हो रही है, उसके बारे में क्या करना? नॉलेज प्राप्त करना, उसके बारे में जानना। जानना ही क्या है? साइंस है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन ऐसा नहीं कि जानना भी कैसा है? सिस्टमेटिक रूप से, एक के बाद एक। जैसे कि हम कहते हैं बरसात का होना, बरसात किस प्रकार से हुई है, तो उस बरसात का एक के बाद की बरसात पहले क्या होगा? पाउडर होगा नीचे, ऊपर से क्या आई? सनलाइट आई। सनलाइट से क्या बने? बादल बने, क्लाउड्स बने, वेपर में चेंज हुआ है, वेपर से फिर उसका क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ है, संघनन के द्वारा वो नीचे आई है बरसात। तो इसका मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना, स्टडी करना क्या है? अपनी साइंस है। साइंस को किस प्रकार से समझा जाता है, किस प्रकार से समझाया जाता है। मेन चीज़ ये नहीं कि हम समझ किस प्रकार से, ये है कि किस प्रकार से हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, किस प्रकार से समझा रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसको समझते चलेंगे ना, एक के बाद हम इसको समझेंगे, हमको लगेगा कि साइंस जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट। साइंस में नॉलेज, और इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि साइंस को हमको एक बुक पढ़नी है, 2 बुक पढ़नी है। नहीं, साइंस को तो अब तक खोज हो रही है। साइंस की तो बहुत सारी क्या है, बुक्स हैं, बहुत सारी है। अभी तो और भी बुक्स आएंगी, और भी क्या होगी? खोज होगी, डिस्कवरी होगी, जब जाके हम देख सकते हैं साइंस है या नहीं है। मतलब साइंस को हम किस प्रकार से देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पूरी साइंस आती है, कि अगर कोई ऐसा कहे कि मेरे को कुछ नहीं। साइंस तो क्या होती है? खोज होती है, एक के बाद एक हम इसको क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो साइंस जो है, साइंस के बारे में हम कह सकते हैं कि साइंस जो है उसमें हमें किसी वस्तु के बारे में क्या करते हैं? देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? हम जानना होता, ठीक है। लेकिन जानेंगे कैसे? उसको हम सिस्टमेटिक रूप से ही जान सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। अब है कि साइंस जो है ये हम समझ के, साइंस मतलब क्या है? नॉलेज। कि जितनी ज़्यादा हमको नॉलेज है, यानी किसी भी एक्शन के बारे में सिस्टमेटिक रूप से जानना, साइंस। अब जैसे कि हमें केमिस्ट्री, अब देखो साइंस जो है इसकी डिस्कवरी किसने की है? साइंटिस्ट का नाम है इसका अरस्तु। इसको क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। अब इसने साइंस के बारे में सबसे पहले बताया कि साइंस क्या है। अब है कि साइंस, हमने देखा ये शब्द किसका है? लैटिन भाषा से आया है साइंस। लेकिन बात है विज्ञान की, ये विज्ञान कहाँ से आया है। तो विज्ञान, हम इंडिया की बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत में आपको ये चीज़ें जरूर पता होंगी। पहले हम चलते थे वेद, 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, चलते थे, यजुर्वेद।
उन्हें वेदों में ही एक वेद अपना कौन सा है, ऋग्वेद। उस ऋग्वेद से क्या मिला है हमें, विज्ञान। और विज्ञान मान मिला था बी प्लस ज्ञानम, यानी इसका मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान। किसी भी वस्तु या किसी भी एक्शन के बारे में हमें जो विशेष ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वही क्या है, विज्ञान है। हम देख रहे हैं पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, किससे चली है, साइंस से चली है। अगर साइंस नहीं होती चलती गई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही तो साइंस है अपनी पूरा। ठीक है, अभी चलो ये बताओ कि साइंस के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। तो साइंस के सबसे अच्छा एडवांटेज जो है वो क्या है कि चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, इनका जो जीवन है ना बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, सिंपल हो गया है, आसान हो गया है। किससे हुआ है, साइंस से तो हुआ है। आज से मैं जब साइंस नहीं थी, साइंस के बारे में जितनी जानकारियाँ नहीं थी, उस समय जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो सारा लेके बैल होगा, घोड़ा होगा, तुम पिक्चर करते हैं घोड़े हैं, एक दिन में पहुँच रहे, 2 दिन में पहुँच रहे। ईमेल पहले तो कबूतरों से भेजते थे संदेशों को, अब व्हाट्सएप चैट किया, इंटरनेट पहले कबूतर को भेज रहे तो पहुँच जाएगा नहीं पहुँचेगा। और देखो पहले मतलब कबूतर पर भी क्या था, विश्वास था। हाँ, मैंने इस कबूतर को बोला कि वो उसके पास जाना है और वो कबूतर कहा वहाँ पे पहुँच गया, 1 दिन 2 दिन लेके पहुँचता था वो। अब हमने बाहर से मैसेज कर रहे हैं हैंड टू हैंड, अब तो अपने को इंतजार नहीं करना है। जैसे मैंने भेजा हाय, उससे आंसर हाय, वहाँ से नहीं आ रहा, क्या हो गया। तो यानी कि हमारे जीवन को एकदम क्या कर दिया है, सुविधा से ग्रसित कर दिया। किसने किया है, साइंस ने किया। अगर साइंस नहीं होती तो क्या मैं ऐसे माइक लगा के तुम ऐसे फोन में वीडियो को देख सकते हो, नहीं, साइंस है पूरा। यानी कि हम कह सकते हैं प्लांट देखो, प्लांट्स ऐसा नहीं है कि पहले साइंस नहीं थे, प्लांट नहीं थे, अच्छे थे, सही थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे साइंस जैसे जैसे एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसमें भी क्या है, साइंस आ गई। प्लांट में हम देते हैं क्या, फर्टिलाइजर से, मैन्युअल बनते कि साइंस से बनते हैं, है ना। अपने एनिमल्स की बात करें, अपनी जो मेडिसिन वगैरह जो बनती है, दवाइयाँ जो बनती है, किससे बनती है, साइंस से बनती है। तो पूरा ये क्या है अपना सिस्टमेटिक रूप से साइंस। तो अगर साइंस से नहीं होगा ना तो इससे कुछ भी मेथड नहीं होता। उसके बाद है कि साइंस जो है हमने देख लिया है, साइंस की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, अपने अरस्तु ने की। लेकिन साइंस की ब्रांचेज भी तो होंगी कौन कौन सी, हाँ बिल्कुल है कि साइंस को कितने भागों में बांटा है। साइंस का मतलब क्या होगा, पहले नॉलेज जानना, बिल्कुल कि हम साइंस के बारे में क्या ले रहे हैं, ज़्यादा ही हम ले रहे हैं। साइंस को बेसिकली 3, पहला है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीसरा देखा बायोलॉजी। कि साइंस जो है इसको कितने भागों में बांटा है हमने, इसको हमने बांटा है 3 भागों में। पहली हमने फिजिक्स में बांटा है, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरे में बायोलॉजी। और फिजिक्स को हम कहते हैं क्या, भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री को कहते हैं हम क्या, रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी कहते हैं हम क्या, जीव विज्ञान। चलो ये चीज़ समझ में आई कि साइंस को कितने भागों में बांटा है, 3 में बांटा है। कौन कौन सी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इसके बारे में तुम सब जानते हो। अब कि फिजिक्स जो है ना इसको भी कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहली है अपना एनिशिएंट फिजिक्स, एक अपनी मॉडर्न। अब एनिशिएंट फिजिक्स को कहते हैं हम क्या, चिर सम्मति भौतिकी, चिर सम्मति। और मॉडर्न फिजिक्स को क्या कहेंगे, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक यानी चिर प्राचीन, पहले की, एनिशिएंट बहुत सबसे पहले वाली साइंस। साइंस में कौन, फिजिक्स, उसको कहते हैं हम क्या, चित सम्मति। अब इसकी डिस्कवरी किसने की बताओ, चित सम्मति जो है यानी एनिशिएंट जो फिजिक्स है इसके बारे में जानकारी किसने दी है। तो इसमें वैज्ञानिक का नाम आता है, सब जानते हैं उसका नाम, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है इसने कौन सी फिजिक्स दी है, एनिशिएंट फिजिक्स दी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, ये नई फिजिक्स आई है। तो इस मॉडर्न फिजिक्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की है,
तो इसकी जो डिस्कवरी है वो की है साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब इनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी क्या है कहानियाँ भी है। न्यूटन जो है कैसे एक छोटा बच्चा मतलब बच्चा ऐसा अंधबुद्धि से कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, ऐसे कौन है अल्बर्ट आइंस्टीन है, जैसे कहानियाँ है वो अपन बाद में देखेंगे उन चीज़ों को। लेकिन अभी तो ये मतलब ये आई समझ में कि किसने किसकी खोज की है, क्या हुआ था। अब फिजिक्स शब्द आया ना, ये आया फ्यूजिस, किससे आया फ्यूजिस, फ्यूजिस। और फ्यूजिशन क्या होता है नेचर, लगा है कि यानी कि हम फिजिक्स में कौन सी ऑब्जेक्ट का कौन सी वस्तुओं के बारे में देखेंगे, किन वस्तुओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कहते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखेंगे। लाइट, पंखा, गति, मोशन, वर्क, सब क्या है ये नॉन लिविंग। पंखा अपना क्या है नॉन लिविंग है, बोर्ड क्या है अपना नॉन लिविंग। तो इसके बारे में सब जानकारी दिखा देखेंगे हम फिजिक्स में। अब है अपना क्या केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री शब्द आया है कीमिया, किससे आया कीमिया। अब ये कीमिया जो है, अब इस कीमिया का मतलब क्या होता है, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर, यानी कि काला पदार्थ, ब्लैक मैटर। अब ये ब्लैक मैटर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो इसके लिए अपन बाद देखेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी वो समझा रहा हूँ। मैटर क्या होता है, जो स्थान यानी कि स्पेस को क्या कर रहा है ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता हो, क्या है पदार्थ, और जिसका कोई ना कोई क्या हो वेट हो, वजन हो, और जो क्या हो विजिबल हो, जो देख सकने योग्य हो, जिसको हम देख सकते हैं, क्या है फिजिक्स है, सॉरी क्या है मैटर है। जिसको हम जो स्थान को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्थान घेर रहा है, जो जिसमें वेट है, और जो क्या है विजिबल है, यानी कि जो देखने योग्य है, जो देखने भी योग्य है, जिसमें वेट भी है, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इस पर कवर कर रहा है, स्थान घेर रहा है, वो क्या है अपना मैटर पदार्थ। इसके बाद हम बाद में पूरा एक चैप्टर लेंगे, उसको समझाएंगे। तो अभी तो ये मिलेगा हमें फिजिक्स में, 9th के चैप्टर में, फर्स्ट में भी है, लेकिन आप इसको फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझने वाले। ठीक है, यानी कि जो केमिस्ट्री जो है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, कहा जाए कीमिया, इसमें होता है काला पदार्थ की ब्लैक मैटर। अब इसके जो है जनक कौन के, जनक है वैज्ञानिक लेवोसियर, क्या ना एंटोनी लेवोसियर को नाम है, क्या नाम है एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, अब इसमें हम कौन सी ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम इसमें देखेंगे। तो उसमें लिखा हुआ केमिस्ट्री, किसमें केमिकल के बारे में, केमिकल रसायन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, किस प्रकार से मेनू बनता है, फर्टिलाइजर बनते हैं, अपन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, सब इसमें आएंगे। अब जो मेडिसिन बनती है, मेडिसिन तो कहाँ से बनती है, केमिस्ट्री केमिकल से बनती है, उसी केमिकल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपनी कौन सी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब देखो जीव विज्ञान की जो डिस्कवरी है ना, वो की है अपनी साइंटिस्ट अरस्तू ने, यानी जो साइंस की है ना, वो ही किसकी, वो ही जीव विज्ञान की है उसने भी। अब बायोलॉजी का तो बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, बायो तो जीव, लॉजी का अध्ययन, यानी कि क्योंकि जीव यानी क्या होता है ऑर्गेनिज्म है लिविंग, किसमें क्या देखेंगे लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी जो है वो कहाँ से होगी, अपने बायोलॉजी से होगी। अब इसके बारे में जो हमें बताया था वो किसने बताया, अरस्तू ने बताया। आया समझ में, साइंस, साइंस क्या होता है, सबसे पहले साइंस क्या होता है नोएन जानना, यानी कि भी किसी भी एक्शन के बारे में सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना, एक के बाद एक, साइंस है। कि हमें साइंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेन अपन इंडिया भारत देश की बात करते हैं, भारत में जो है ना, ये भारत देश में जो है साइंस की बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यकता है, नीड है। क्यों, अब आजकल तो क्या नहीं है, लेकिन पहले क्या है गांव में ही तो ये होते हैं ना भूत प्रेत, कहते हैं कि उसके भूत चेक किया, ये हो गया वो हो गया।
तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए साइंस चाहिए। अगर साइंस नहीं होती आज भी लोग क्या करते हैं, किसी के पेट में वो हो गया, दर्द हो गया तो वो किसी मंदिर में चला गया, किसी के भभूत दे दी कि सही हो गया, बोलते क्या होता है सही हो। लेकिन हम जानते हैं कि साइंस तो कर रही है इस चीज़ को, हमने उसको गोली दी, मेडिसिन दी, हमने देखा कि अपने बॉडी में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अपनी बॉडी में कौन कौन चीज़ें है और किस किस चीज़ की कब कब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस रिक्वायरमेंट के बारे में कौन बताया, साइंस बताएगी। तो ऐसा नहीं मैं इंडिया की बात, सब जगह की बात है, तो सब जगह यानी कि अपन तो साइंस में, यानी भारत देश जो है अभी तो साइंस में बहुत पीछे। अपन जाएं अमेरिका में, रूस में, वहाँ साइंस बहुत आगे है, जापान में जाओ तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को शुरू से साइंस। अब यहाँ तो क्या साइंस क्या लगता है, डर लगता है, साइंस नहीं आएगी मेरे को, ये आदमी बच्चा साइंस जब ले हो सकता है तो 90+ है, 80+ है, क्यों साइंस। चलो हम साइंस वगैरह लेकिन साइंस के बारे में हमें नॉलेज तो चाहिए, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि साइंस जो है इसको कितने भागों में बांटा जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, वो मैं समझाता हूँ। फिजिक्स में हम देखते हैं नॉन लिविंग वस्तुओं, केमिस्ट्री में देखते हैं केमिकल के बारे में, केमिकल क्या क्या होते हैं, और बायोलॉजी में हम देखते हैं लिविंग वस्तुओं के बारे में, एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब बायोलॉजी जो है ये बना है बायो प्लस लिविंग, बायो होता है जीव यानी लिविंग, और लॉजी होता है स्टडी अध्ययन करना, यानी कि जीवों के बारे में सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना, अध्ययन करना बायोलॉजी है। फिजिक्स क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है, और केमिकल के बारे में करना क्या है, केमिस्ट्री है। तो ये तो अपनी जो थी एक कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन साइंस के बारे में, साइंस क्या है। अब हम क्या करेंगे, एक ही टॉपिक है, पहले फिजिक्स ले लिया हमने, केमिस्ट्री ले ली, फिर बायोलॉजी ले लिया, जब तुम भी कहो केमिस्ट्री ले लिया, मतलब जो भी अपन एक ही टॉपिक को और स्टेप बाय स्टेप्स को लेकर चलेंगे। उससे क्या होगा, अब तो ऐसा नहीं फिजिक्स, अब चित्त संबंधी जैसे कि ये भौतिक है, एनिशियंट फिजिक्स है सर आइजैक न्यूटन की, इसमें हम देखेंगे किसके बारे में, मोशन, गति के बारे में। अब मोशन जो आता है, अब इसमें फिजिक्स के क्या है, पार्ट है बहुत सारे, जैसे कि एक मैकेनिक्स जिसे कहते हैं यांत्रिकी, यांत्रिकी का टॉपिक है मोशन, वर्क है ना, तो उसको 9th में सीखते हैं, 9th में टॉपिक है फोर्स है। उसके बाद अपने ऑप्टिक्स, प्रकाश की सब कौन सी फिजिक्स है, चित्त संबंधी भौतिक, ऑप्टिक्स एक अपना विद्युत की है। अब उसके बाद आती है अपनी कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ अब मॉडर्न आधुनिक और चित्त संबंधी का 1900 से पहले वाली फिजिक्स, और ये अब 1900 से लेकर अब तक वो आने वाली, अब जो नई नई खोज होगी वो किस में आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में आएगी। तो अब अपन अब कल से क्या करेंगे, फिजिक्स का एक टॉपिक या फिजिक्स के बारे में पहले अपने उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिजिक्स क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है ना, और कौन कौन से टॉपिक हैं उसको लिंक, और एक एक टॉपिक को ऐसे समझेंगे जैसे कि अपने को लगे कि हाँ सब्जेक्ट हो साइंस हो। ओके, थैंक यू।